अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हाजरीन को मेरा सलाम कबूल हो। इस वक्त जो है हम मियामी की सैर व तफरीह में लगे हुए हैं और आपको हम दिखाते चलें कि आज हमने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा मियामी कैप्चर करके बताएं। तो ये इस वक्त जो है हम एक क्रूज़ है उसकी तरफ जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि क्रूज़ जो है वो किस तरीके से लोग इस पे सवार होते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। तो इस वक्त टर्मिनल ए, बी और सी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक देखें एक बहुत बड़ा क्रूज़ यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम आपको और इसके करीब ले जाने की कोशिश करेंगे पूरी। और ये आप देखिए कि ये बहुत बड़ा एक क्रूज़ शिप जो है ना खड़ा हुआ है और इसके अंदर जो है वो लोडिंग चल रही है और तमाम पैसेंजर जो हैं इसके अंदर अपना सामान लोड कर रहे हैं। और ये लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोडिंग चल रही है। काफ़ी लोग काफ़ी सामान लेके यहाँ पे आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का सफ़र करने जा रहे हों, लेकिन ये कि ये 6-6 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन के क्रूज़ होते हैं। कुछ क्रूज़ जो हैं वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होते हैं और कुछ क्रूज़ जो हैं वो 7-8 8-8 दिन के लिए भी चलते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको लोड करने के लिए इतना सारा सामान भी आता है इसके साथ ना। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका ये खाना पीना लोड हो रहा है क्रूज़ का। ये सारा जो बड़े बड़े वेयर हाउस आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक और क्रूज़ लाइन है जिसका जो है इस वक्त आई थिंक ये सिर्फ ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसके अंदर अभी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई मुसाफिरों का डिपार्चर प्रोसीजर शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे इतनी गहमी अभी शुरू नहीं हुई है। नहीं, हो गई है। आगे जाके आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए ये सारी इनका खाना पीना लोड हो रहा है। ये क्रूज़ की सारी चीज़ें लोड हो रही हैं और यहाँ पे जो है इनका टर्मिनल है और यहाँ पे आप देख लें कि इनके लगेज, बैगेज और ये सारा कुछ जो है ना इसमें लोड होता है। तो ये आप देख लें कि ये जो है इस वक्त ये क्रूज़ लाइन के ऊपर जो है डिपार्चर के लिए लोग तैयार खड़े हुए अपने अपने बैग्स लेके। और ये सारा एरिया मैं आपको दिखाता चलूँ। और सामने भी एक क्रूज़ खड़ा हुआ है, वर्जिन के नाम से है। ये आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये भी एक छोटे साइज़ का क्रूज़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। तेरे बगैर तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान।
आपको ये बताता चलूं कि ये मियामी की जो है सबसे मेजर स्ट्रीट है जिसको US 1A बोलते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पे आपको हर किस्म का पार्टी का बंदा मिलेगा। आपको यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जो है ना बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं और नाइट लाइफ है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं सारी इसी रोड के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी और इसको कहते हैं US 1A। तो अगर आप इसको साउथ चले जाएं तो ये बिल्कुल जो क्रूज़ का जो टर्मिनल है वहाँ पे आके ये ख़त्म होती है। और अगर आप इसको नॉर्थ चले जाएं तो ये ऑल द वे टू समझ लें कि आप ऑरलैंडो तक जाती है जो 300-400 मील है। तो ये एक लोकल स्ट्रीट है। इसके ऊपर जितने भी घर आपको नज़र आएंगे वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। कम से कम भी सस्ते में सस्ता घर भी $5-8 मिलियन से कम का नहीं होगा, छोटे से छोटा भी, सड़े से सड़ा हुआ भी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं कि जो $50,000 मिलियन के भी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर यहाँ पे बने हुए हैं और बड़े बड़े लोग जो है ना यहाँ पे घरों को बाई करते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक स्टेटस सिंबल होता है। तो हम इस वक्त आप देखें कि ये थोड़ा सा हम इधर टर्न हो रही है ये स्ट्रीट, तो हम इधर मुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपको स्कूटियाँ जो है ना बहुत नज़र आएंगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना बुरा है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर ये स्कूटियाँ पसंद करते हैं। लेकिन इनके पीछे चलाने का मतलब ये है कि आप जो है ना दुनिया लुट जाएगी तो फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको पास कर दें क्योंकि इन्होंने तो हल्लू हल्लू अपनी स्पीड से जाना है और हमें जो है वो निकलना है यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ क्रूज शिप खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा मैं थोड़ी सी राइट लेन में आ जाऊँ। ये वो क्रूज शिप है कि जो इस वक्त कोई डिपार्चर हो रहा होगा, किसी का अराइवल हुआ होगा, तो यहाँ पे जो है ना ये सारा कुछ सीन इनका चलता रहता है। ये इतने बड़े बड़े क्रूज़ हैं कि इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हज़ार आदमी, किसी में 5,000 पैसेंजर आते हैं और उसी हिसाब से फिर उनका पूरा ट्रिप जो है ना वो प्लान होता है कि इसके अंदर कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, इनको क्या चीज़ें चाहिए, इनके लिए मेडिकल की फ़ैसिलिटी, इनके लिए शॉपिंग की फ़ैसिलिटी, हर चीज़ जो है ना इसके अंदर ये अवेलेबल होती है। क्योंकि एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ है कि फ़ैमिली के साथ डिज़नी वर्ल्ड के क्रूज़ में जाने का, और वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ इन्होंने जो बनाई है वो है कि उसके अंदर आपको हर किस्म की फ़ैसिलिटी, आपको पता नहीं चलता कि क्रूज़ जो है ना वो चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। तो हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एक आइलैंड है और इसके ऊपर जो है बेसिकली बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने जो अपने घर बनाए हुए हैं। तो ये कि इस ब्रिज को पार करके आपको जाना होता है, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ लेकिन मेरा फ़ोन जो है इससे ज़्यादा जूम नहीं होता। तो ये वो ब्रिज है जहाँ से पार करके वो उन्होंने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। और ये वो घर हैं कि जो तकरीबन 40 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन इस तरह के ये घर होते हैं ना। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल स्टैंड स्टिल फ्रीज़ हुआ है। तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये क्यों ट्रैफिक